बिहार के एक पुराने गांव में हर साल नवरात्र की रात एक अजीब रस्म निभाई जाती थी। पुराने कुएं पर दीपक और काला नारियल चढ़ाना अनिवार्य था। लोग कहते थे, अगर रस्म टूटी तो तंत्र किसी को अपना बना लेगा। इस साल कुएं की रस्म अर्जुन निभाएगा। गांव वाले फुसफुसाते हुए, अर्जुन, ये तो मुसीबत है। मैं मानता हूँ ये सब अंधविश्वास है। मैं जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये रस्म सिर्फ डर है और कुछ नहीं। भावया, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। गौरी, डर वही करता है जो अंधेरे में यकीन करता है। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली थी और अब गांव की सबसे डरावनी रात उसकी परीक्षा लेने वाली थी। अर्जुन नारियल और लालटेन लेकर कुआं की तरफ जाने लगा। उसके साथ ललन भी जा रहा था। हे भगवान, मैं क्यों पीछे पीछे आ गया? नारियल फेंकने के बाद कुएं से आवाज आई। रस्म पूरी नहीं हुई, सौदा अधूरा रह गया। ललन चीख कर, अर्जुन भाग! अर्जुन ने रस्म अधूरी छोड़ दी थी और अब तंत्र उसका पीछा करने लगा था। मैं अगली सुबह, दीपक अब भी जल रहा है। इसका मतलब है सौदा अधूरा छूटा है। पंडित जी, आप बेवजह डर फैला रहे हैं। अर्जुन बिल्कुल ठीक है। लेकिन गांव वालों को अब अर्जुन की आंखों में अजीब सा अंधेरा दिखने लगा था। उसी रात, भैया भैया, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको गौरी, उसकी आंखें देख, ये अर्जुन नहीं रहा। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो जाती और होठों पर अजीब मंत्र बड़बड़ाते। गांव वाले अब डरने लगे थे। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इस कुएं पर साधना की थी। उसने शर्त रखी थी, हर साल चढ़ावा चढ़ाना होगा। अगर रस्म टूटे तो जिसने तोड़ा वही तंत्र का हिस्सा बन जाएगा। पंडित हरिनारायण का खुलासा गांव वालों की रूह तक कंपा गया। उसी रात कुआं के पास सभी गांव वाले, जल्दी करो, नारियल कुएं में डालो। लो, डाल दिया और दीपक भी चढ़ा दिया। अर्जुन भारी आवाज में, अब देर हो चुकी है। अर्जुन चीखता है और गिर पड़ता है। आधी रात को गांव वाले इकट्ठा हुए। नारियल कुएं में डाला, दीपक जलाया गया और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। ललन हक्का बक्का हो गया। 3 नारियल, पर हमने तो एक ही डाला था। किसी ने अपनी जगह दी है, तभी अर्जुन बचा है। सुबह कुएं पर देखा गया, वहाँ 3 नारियल पड़े थे, जबकि डाले सिर्फ एक ही गए थे। और उसी पल गांव से ललन हमेशा के लिए गायब हो गया। कहते हैं, आज भी नवरात्र की रात कुएं से हंसी की आवाज आती है। तंत्र कभी सौदा अधूरा नहीं छोड़ता।